हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरु पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10 के समांतर श्रेणियों का प्रश्न 5.1 का प्रश्न 4 का भाग 1, 2, 3 सॉल्व करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसानी और सरल वे में आपको समझाऊंगा ताकि आप सभी स्टूडेंट आसानी से समझ जाए। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दे। और यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन पर क्लिक कर दे ताकि हमारे यहाँ पहली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है। और प्रश्न 4 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूंगी, इस वीडियो का आप पूरा अंत तक देखिए, बीच में कहीं स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो अच्छे प्रकार समझ में नहीं आएगा। ठीक है। तो देखिए प्रश्न 4 क्या कहेगा, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी में है। यदि कोई एपी है तो इसका सारोंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमें पता करना है कि एपी क्या होता है। क्या देखिए एपी, देखिए देखिए समांतर, देखिए समांतर श्रेणी एपी का व्यापक रूप क्या होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2 डी, ए प्लस 3 डी। ए जो होता है ए1 कहलाता है, ए प्लस 2, ये दूसरा पद ए2 कहलाता है, ए प्लस 2 डी, ये तीसरा पद ए3 कहलाता है, ए प्लस 3 डी, ये चौथा पद ए4 कहलाता है। इसी प्रकार ए5 ए6 आते रहते हैं। ठीक है। ए2 कैसे निकलता है आपका, ए प्लस डी को जोड़ने से, ए3 ए प्लस 2 डी को जोड़ने से, और ए4 ए प्लस 3 डी को जोड़ने, मतलब ए4 यानी आपका डी में एक कम कर देगा, 3 कर देगा। ठीक है। जहाँ ए पहला पद होता है, डी सार्वंतर होता है। सार्वंतर कैसे निकलता है, सार्वंतर दूसरे पद को पहले पद से घटाने, तीसरे पद को दूसरे पद से घटाने, चौथे पद को तीसरे पद से, और पांचवें पद को चौथे पद ऐसे घटाते जाए। अगर आपका सार्वंतर सब समान है आता प्रत्येक बार तो आपका एपी कहला होता है, यदि नहीं आता है तो आपका एपी नहीं होता। ठीक है। जहाँ आपका ए1 क्या होता है पहला पद, ए2 दूसरा पद, ए3 तीसरा पद, और ए4 चौथा पद। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग हल करते हैं। ठीक है। तो देखिए, तो मैं लिख देता हूँ हल। ठीक है। पहला क्वेश्चन लिख देता हूँ, लिखिए 2, 4, 8, 16। ठीक है, 16। ठीक है। तो ये हमको सबसे पहले क्या करना है, पता करना है कौन कौन एपी है। तो एपी पैदा करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले इसका सारोंतर हम निकालते हैं। ठीक है। तो देखिए ए जो है ये आपका क्या है, ए1 है। ये जो 4 है ये आपका क्या है, ए2 है। ये जो आपका 8 है ये आपका क्या है, ए3 है। और ये जो 16 है ये आपका क्या है, ए4। ठीक है, निकाल दे। तो इसीलिए लिखिएगा सारोंतर, सारोंतर डी बराबर कैसे निकालते, ए2 से ए1 को घटा के, ए2 माइनस ए1। ठीक है। ए2 कितना आपका 4, 4 माइनस 2 यानी आपका 2। फिर ए3 कितना है, और ए2 आपका हो जाएगा 8 माइनस 4 बराबर आपका 4, और ए4 माइनस ए3 आपका हो जाएगा 16 माइनस 8। ठीक है। देखिए 16 माइनस 8 तो बराबर आपका हो जाएगा 8। तो देखिए प्रत्येक बार आपका क्या है, डी समान नहीं है, सारोंतर। तो फिर लिखिएगा यहाँ, यहाँ प्रत्येक बार सारोंतर डी समान नहीं है, अतः यह एपी में नहीं है, अतः यह एपी में नहीं है। बस पहला का आंसर हो गया। ठीक है। अब चलिए दूसरा नंबर, तो लिखते हैं दूसरा। देखिए दूसरा आपका क्या है क्वेश्चन, यदि लिखिए 2 5/2 3 7/2। ठीक है। तो लिखिए 2 5/2 3 और 7/2। ठीक है। तो चलिए और इसमें ये जो पहला है आपका ए1 है, ये जो 5/2 है ए2 है, ए3 है, और 7/2 ए4 है। तो इसीलिए सारोंतर क्या हो जाएगा आपका, सारोंतर डी बराबर क्या हो जाएगा, ए2 माइनस ए1। तो ए2 कितना आपका 5/2 माइनस 2। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, या कुछ नहीं मैंने 1 है नीचे लिख दिया। जो तुमने 2 से 2 को भाग दिए 1, 1 से 5 को गुणा किया 5, 1 से 2 को भाग दिए 2, 2 को 2 से गुणा किए 4, घट के आ जाएगा 1/2, 5 से 4 घटाएगा 2। ठीक है। अब उसका बात करेंगे ए3 घटाओ ए2, तो कितना है आपका 3 माइनस 5/2। तो इसका नीचे कुछ मैंने 1 है,
एलसीएम लेंगे 2 आएगा, 1 से 2 को भाग दिए 2, 2 से 3 को गुना किया 6, 3 दूनी 6, 2 को 2 भाग दिए 1, 1 से 5 को गुना किया 5, घट के आ जाएगा 1/2, 6 से 5 घटाए और 2 नीचे, ठीक है। उसका बाद देखिए, उसका बाद A4 माइनस A3 कितना है, A4 7/2 यानी 7/2 माइनस 3, एलसीएम लीजिए, यहाँ कुछ भी 1 है, 2 से 1 का 2 आएगा एलसीएम, 2 से 2 को भाग दिए 1 से ऊपर लांस को गुना किया, 1 से 7 को 7 माइनस 1 से 2 को भाग दिए 2, 2 को 3 से गुना किए 3 दूनी 6, 6 7 से 6 को घटाए तो 1 आया, 2 आया, नीचे नीचे लिख दूंगा, ठीक है। तो देखिए प्रत्येक बार आपका सार्वंतर समान है, तो लिखिएगा यहाँ प्रत्येक बार सारू अंतर एक ही है, अतः यह एपी में है, ठीक है। अगर एपी में है तो आपको बोला गया अगले 3 पद निकालिए, देखिए बोला गया है, देखिए इसके 3 और पद लिखिए, तो लिखिए इसके 3 पद, इसीलिए इसीलिए इसके 3 पद, 3 पद यानी देखिए 1 से 4 पद था, 1 2 3 4, 3 पद यानी इसका अगला 3 पद यानी A5, तो लिखिएगा 5वां पद यानी A5, तो A5 का फॉर्मूला क्या आता है, A+4D, एक कम कर देते डी में, ठीक है। तो ए का मान कितना हमारा है, देखिए ए का मान आपका 2 है, देखिए ए का मान 2 है, ठीक है। A2 को लिख दीजिए प्लस 4 गुना डी का मान हमारा कितना है, देखिए 1/2, ये जो पति यहाँ 1 है, ठीक है, सॉरी यहाँ 1 आया, ठीक है, तो ये 1/2 लिख दीजिए, ठीक है। 2 को 4 से काटिए, 2 दूनी 4, तो 2 और 2, 2 1 कम 2 होता है, लिख दीजिए 2 जोड़ 2 1 कम 2 बराबर 2 2 मिलके 4, ठीक है। उसके बाद आपका छठा हुआ पद यानी A6, A+5D होगा, ये हमारा 2 है, 5 गुना 1/2, ठीक है। तो देखिए पहले 2 लिख दिया, फिर जोड़ 5 1 कम 5/2, एलसीएम लीजिएगा 2 आएगा, 1 से 2 को भाग दिया 2, 2 से 2 को गुना किया 2 दूनी 4, फिर प्लस 2 को 2 से भाग दिया 1, 1 को 5 से गुना किया 5, तो 5 4 9/2 आपका 2, ठीक है, 9/2 इतना ही है, ठीक है। वह 7वां पद A7, तो हो जाएगा A+6D, तो ये हमारा 2 है प्लस 6 गुना 1/2, 2 से 3 को काटिए, 6 को काटिए 3, ठीक है, 2 जोड़ 3 1 कम 3, तो 3 2 6, ठीक है, आपका आ गया। तो लिखिएगा इस अतः एपी के 3 और पद बराबर एपी के 3 और पद बराबर आपका क्या हो जाएगा 4, 9/2 6, ये आपका हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा आपका दूसरा का आंसर, ठीक है। अब चलिए तीसरा, ठीक है, चलिए आप तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर मैं बनाता हूँ, अरे क्वेश्चन लिख देता हूँ, अरे ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिखता हूँ तीसरा नंबर का पहले, ठीक है। लिखिए -1/2 -3.2 -5.2 और -7.2, ठीक है, ये हो -1.2, ठीक है। तो पहला क्या हो जाएगा A1 है, ये आपका क्या A2 है, ये आपका क्या A3 है, और ये आपका क्या A4 है, ठीक है। तो हम लोग सार्वंतर पहले निकालेंगे, एपी चेक करने के लिए, ठीक है, एपी में है कि नहीं, ठीक है, देखो अच्छा लिख देता, धुंधला आ रहा है, ठीक है। चलिए तो लिखिए यहाँ, इसीलिए सार्वंतर, सार्वंतर क्या होता है आपका, देखिए सार्वंतर डी कैसे निकलता है, दूसरा से पहला पद घटा A2 माइनस A1, ठीक है। तो देखिए A2 हमारा कितना है -3.2, फिर घटाओ, और A1 कितना -1.2, ठीक है। तो देखिए लिखिएगा आप
-3.2 कैसे लिखिएगा, माइनस माइनस प्लस 1.2, जोड़ने से आपका आ जाएगा 2 2 4 पॉइंट, 3 और 1 4, ठीक है। और माइनस है बड़ा, तो माइनस का चिन्ह दे दिया, ठीक है। माइनस आ जाएगा आपका और 0.4, ठीक है, क्योंकि बड़ा 3.2 है, उसका आगे माइनस आता है, इसीलिए माइनस, ठीक है। नहीं नहीं सॉरी, आपका घटेगा, माइनस प्लस माइनस घटता है, तो दो से घटाएंगे जीरो, 3 से 1 को घटाएंगे 2, तो आपका आ जाएगा, सॉरी, तो आपका आ जाएगा -2, -2, ठीक है, सॉरी -2। चलिए अब हो जाएगा आपके, निकालेंगे A3 घटाओ A2, तो ये देखिए A3 कितना, -5.2, ठीक है, और फिर A2 कितना है, -3.2, ठीक है, तो लिख दीजिए -5.2, माइनस माइनस प्लस लिखिए और 3.2, तो घटाइएगा प्लस माइनस माइनस, तो 2 में 2 घटा 0, अब 5 में 3 घटा 2, बड़ा का 5.2 माइनस है, माइनस, ठीक है। अब उसका बाद तीसरा क्या हो जाएगा, A4 घटाओ A3, तो A4 कितना आपका -7.2, फिर माइनस, और ये कितना आपका A3 -5.2, ठीक है, तो चलिए लिख दिया -7.2, माइनस माइनस प्लस लिख दीजिए और 5.2, तो घटेगा तो आपका आ जाएगा -2, ठीक है, बराबर -2, ठीक है। तो देखिए प्रत्येक बार आपका सार्वंतक समान है, तो लिखिएगा यहाँ प्रत्येक बार सार्वंतर डी एक ही है, एक ही है, ठीक है, एक ही है, था या एपी में है, ठीक है, एपी में है, तो इसीलिए इसके तीन, इसके इसके 3 और पद, इसके 3 और पद क्या हो जाएगा आपका, तो देखिए निकालिएगा पांचवा पद, क्योंकि 4 निकाल चुके हैं, पांचवा पद, पांचवा पद यानी A5, ठीक है, A5 यानी A+4D, तो ये हमारा कितना, देखिए ये हमारा है -1.2, लिख दीजिए का मान -1.2, जोड़ 4 गुना डी का मान है हमारा कितना है, -2, लिख दीजिए -2, ठीक है, तो आपका कितना आ जाएगा -1.2 प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8, तो आपका आ जाएगा 9, माइनस माइनस प्लस, तो 9.2, ठीक है, 9.2 माइनस, ठीक है, -9.2 आ जाएगा, ठीक है। उसका बाद छठवा पद बराबर A6, A+5B, ठीक है, तो -1.2 का मान हो गया, +5 गुना डी का मान है -2, ठीक है, तो हो जाएगा -1.2 प्लस माइनस माइनस 5 दूनी 10, ठीक है, आपका आ जाएगा -11.2 आ जाएगा, ठीक है। उसका बाद आरेख तो सातवां पद A7, A+60 बराबर हो जाएगा -1.2 जोड़ 6 गुना -2D का मान, ठीक है, तो हो जाएगा -1.2 प्लस माइनस माइनस 6 दूनी 12, यानी आपका आ जाएगा 12 1 13.2, और माइनस पड़ा, ठीक है, दोनों को जोड़े तो एक तो माइनस का चिन्ह आएगा, ठीक है। तो देखिए आपका आ गया अगला 3 पद, ठीक है, तो लिख दीजिएगा अतः एपी के 3 और पद बराबर हो जाएगा -9.2 -11.2 और -13.2, ये हो गया आपका आंसर,
ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे, और यदि आपको वीडियो को समझने में कोई कष्ट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। यदि आपने इससे पहले पिछले अध्याय का वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर आकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।